हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एज ऑफ ट्रेडिंग विद गब्बर। तो हम अब बेसिक ऑफ ट्रेडिंग सीखेंगे, यानी हम ट्रेडिंग का कुछ बेसिक नॉलेज लेंगे और बेसिक को हम एकदम बेसिक से ही सीखेंगे। तो मुद्दे की बात यह है कि हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है कि मूवमेंट क्या हो रही है, मार्केट कहना क्या चाहता है, ठीक है। और इसमें कुछ इस तरह की बात है कि अपॉर्चुनिटीज comes regularly when it rains cold, put out the bucket not the thimble। अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और जब भी मिलेगी तब हमें उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना है, इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना है और तब हमें गोल्ड मिलेगा, ठीक है। और बकेट से पकड़ना है और जब नहीं आएगी तो कोई टेंशन नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो कुछ बेसिक सीखेंगे हम, तो कुछ सिंपल स्टेप हमें फॉलो करने रहेंगे ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग। तो हमें पहले तो नॉलेज गेन करना रहेगा कि है क्या है, मार्केट काम कैसे करती है, नॉलेज, ठीक है। फिर हमें कुछ प्लानिंग बनानी रहेगी कि हमें क्या करना है, किस तरह की मार्केट की मूवमेंट है, और मूवमेंट है तो हम क्या वर्क करेंगे उसमें, बाइंग सेलिंग, ठीक है। और प्लानिंग के बाद हमें रिसर्च करनी रहेगी कि हमें किस में करना है ट्रेड, फॉरेक्स, क्रिप्टो, ऑप्शन ट्रेडिंग, बहुत सारी चीज़ें हमें रिसर्च करनी होगी कि अभी ये करना क्या चाहते हैं, मूवमेंट क्या थी, पहले क्या मूवमेंट थी। हमें इसके फुट स्टेप को फॉलो करना है, इसकी हिस्ट्री को चेक करना है क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और उन सब में सबसे बड़ी बात है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट हमें बहुत और बहुत काम लगेगा, इस पे हमें बहुत ध्यान देना होगा। रिस्क मैनेजमेंट ही सबसे बड़ी चीज़ है। और उसके बाद आता है इमोशनल कंट्रोल। इमोशनल कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत सारे प्रॉफिट करते हैं, एक के बाद एक प्रॉफिट, तो भी आपको इमोशनली कंट्रोल रहना रहेगा, ज़्यादा हवा में नहीं आना रहेगा। और बहुत लॉस करते हैं तो मेंटली शांत रहना रहेगा, क्योंकि होता है ऐसा कई बार कि हम बहुत सारे लॉस भी करते हैं और एक साथ बहुत सारे प्रॉफिट भी करते हैं। हमें एक मॉन्क की तरह सोचना रहेगा, ठीक है दोस्तों। और प्रॉफिट हो या लॉस हो, इमोशनल कंट्रोल रखना पड़ेगा क्योंकि हम अभी बिगिनर है। एज अ बिगिनर लेवल इमोशनल कंट्रोल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद कंटिन्यूस लर्निंग। लर्निंग आपकी हमेशा जरूर रहनी चाहिए। अगर आप अच्छे भी ट्रेडर बन जाए, आपको कितना भी एक्सपीरियंस मिल जाए, आपकी लर्निंग बंद होनी चाहिए नहीं। और वो कैसे आप बढ़ेंगे आगे, तो प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा। अगर आपके पास कैपिटल है तो स्मॉल लॉट, स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड लीजिए, और अगर नहीं है तो डेमो में ट्राई कीजिए, डेमो में एक्सपीरियंस लीजिए। पर और अगर आप प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस करते रहेंगे तो आपका ग्रोथ का स्केल ऊपर ऊपर ही जाता रहेगा, ठीक है दोस्तों। आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता रहेगा। अब दूसरी बेसिक चीज़ है कि किस तरह कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है। तो डिफरेंट टाइप की ट्रेडिंग होती है। एक होती है डे ट्रेडिंग, जिसमें हम सारा मामला एक दिन में निपटा देते हैं, बाय हो या सेल हो एक दिन के अंदर हम कर डालते हैं। दूसरी स्विंग ट्रेडिंग, जो हम 3-4 दिन, 2-4 दिन, जिस तरह की भी स्विंग रहती है उसमें हम मार्केट के स्विंग को कैच करते हैं। डे ट्रेडिंग में हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पर काम करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग पर हम थोड़ी बड़ी 4 आवर की टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, 2-3 दिन, एक वीक तक हम होल्ड करते हैं और प्रॉफिट बुक करते हैं। और होती है पोजिशनल ट्रेडिंग, जिसमें हम लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं, यानी बहुत लंबे समय तक होल्ड करने के लिए। लेकिन उसके लिए भी हमें एनालिसिस चाहिए, मार्केट का नॉलेज चाहिए, ठीक है। और होता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप कुछ भी करें ट्रेडिंग, डे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशन ट्रेडर हो, लेकिन मेरा कहना यह है कि आपको स्कैल्पिंग सीखनी चाहिए क्योंकि ये आपको देगा कंटिन्यूसली प्रॉफिट। हाँ, और ये लॉस भी कर सकता है, इसलिए आपको बहुत सावधानी से ध्यान से ट्रेड करना रहेगा। फिर होती है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, जो कंप्यूटर में एआई या कुछ सॉफ्टवेयर की बदौलत होती है, लेकिन हमें उसका कुछ काम नहीं। फिर होती है ऑप्शन ट्रेडिंग, और ऑप्शन ट्रेडिंग यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, जिसमें ट्रेडिंग होती है, ये भी हम सीखेंगे।
ऑप्शन ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी चीज़ है जो आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग करते हैं बैंक निफ्टी में। और होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी करेंसी ट्रेडिंग या फिर गोल्ड और मेटल में ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग भी बहुत काम की चीज़ है, ये भी आपको हमेशा सीखनी चाहिए। आपको किसी भी एक चीज़ पर नहीं टिक के रहना, आप हर चीज़ पे सीखिए, हर चीज़ पे ध्यान दें, फिर आपको पता चलेगा कि आपको किस में ग्रिप आ रही है, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा इफेक्टिव लग रही है। और क्रिप्टो ट्रेडिंग, जैसे कि आप जानते हैं कि फ्यूचर अभी क्रिप्टो पर गया है, अभी क्रिप्टो धीरे धीरे बढ़ रहा है, हम बहुत अर्ली स्टेज में हैं और आगे जाके क्रिप्टो का मार्केट और ऊपर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये थी बहुत सी बेसिक सी चीज़, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, बेसिक से समझाऊंगा, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। ले एक याद रखना, सीखना कभी बंद करना नहीं है। और हमेशा बहुत सबसे बड़ी बात ये याद रखना कि ट्रेडिंग में बहुत बड़ा रिस्क है, इसमें आपका प्रॉफिट हो सकता है लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट करना होगा और उतने ही पैसे लगाइए जितना आप लूज करने के लिए अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट होगा लेकिन एज ए बिगिनर लेवल हमेशा ये दिमाग में रखना होगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों को कई बार बहुत अर्ली स्टेज पर सबको होता है, हमें भी होता था कि स्टार्टिंग में आप 10,000 20,000 30,000 प्रॉफिट करते हैं और फिर एक ही दिन में सारा प्रॉफिट लॉस। समझ रहे हो ना दोस्तों, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चार्ट को देख कर ले लेते हैं कि आखिर होता क्या है सब। ठीक है दोस्तों, तो चलो, तो बेसिक से बेसिक चीज़ होती है ट्रेड लाइन। ठीक है, उसके अंदर हम प्राइस एक्शन होती है, एसएमसी होता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, हम सबको मिक्स करके एक बेसिक सी चीज़ सीख लेंगे जिससे हमें पता चले कि मार्केट की मूवमेंट किस तरह होती है, क्या करना चाहती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ और बेसिक है ट्रेड लाइन, कि मार्केट जो हमें एक ट्रेड लाइन क्रिएट करती है उसको हमें डिटेक्ट करना है बहुत आसानी से। जैसे कि ये 1 आवर 1 डे चार्ट है बिटकॉइन यूएसडीटी का, तो यहाँ से देखो तो मार्केट ने इस तरह का 2 पॉइंट, किसी भी 2 पॉइंट को हम कनेक्ट कर कर एक ट्रेड लाइन बना सकते हैं, तो ये एक ट्रेड लाइन हमारी हो गई। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा ट्रेड लाइन नहीं दोनी है, हमें कुछ बेसिक सी चीज़ें ही ड्रॉ करनी है और उसको समझने की कोशिश करनी है। यानी ये इस तरह की ट्रेड लाइन बनी तो हो सकता है मार्केट यहाँ की मूवमेंट करके इसको टच करके यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है। ठीक है, इसलिए हमें एक बेसिक नॉलेज के लिए ट्रेड लाइन ड्रॉ करनी रहती है। ये अभी देखो दोस्तों, मैं आपको जब तक ये लोड होता है तब तक एक दूसरी बेसिक बात बता देता हूँ कि मार्केट में आपको किसी भी चीज़ पे, किसी भी स्ट्रेटेजी पे 100% भरोसा करना नहीं है, आपको अपने दिमाग का यूज़ करना है हमेशा। ठीक है, अब ये देखो एक ट्रेड लाइन ऊपर बनी है, अब क्या हुआ है दोस्तों, मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो जब मार्केट चला ऊपर आया और फिर उसने इस तरह का मूवमेंट दिया, हमें तो पता नहीं था कि क्या होगा, तो हमने ये ट्रेड लाइन ड्रॉ कर दी इन पॉइंट को सिलेक्ट करके, ये ऊपर वाला पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट। अब तो सबको मोस्ट ऑफ पता होता है ट्रेड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, तो हमने ट्रेड लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह। तो अब देखो आगे मार्केट ने क्या किया, यहीं से रिस्पेक्ट लेके मार्केट नीचे आई। ठीक है, और ऊपर आई तो यहीं तक आई, फिर नीचे आई, यानी हमें मोटा मोटा अंदाज़ा हो सकता है कि हमें यहाँ से अगर लॉन्ग किया तो कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, और यहाँ पर आया तो हम लॉन्ग नहीं करेंगे, कंफर्मेशन का वेट करेंगे, मार्केट नीचे आई तो हम शॉर्ट पर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब दूसरी चीज़ देखो, तो मार्केट यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ से हम एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर उसने बनाया था लो, तो यहाँ से हम ट्रेड लाइन ड्रॉ की। अब हमने यहाँ से यहाँ ट्रेड लाइन ड्रॉ की तो हमें ये तो नहीं पता था तब कि ये मूवमेंट होगा, हमें तो 2 पॉइंट मिल गए थे, हमने ट्रेड लाइन ड्रॉ कर दी, तो मार्केट ऊपर से नीचे कहाँ तक आया देखो दोस्तों, एक्सेट इस पॉइंट तक आया। यानी सबसे बेसिक चीज़ है कि ट्रेड लाइन ढूंढना, ट्रेड लाइन ड्रॉ करना आपको सीखना रहेगा। ठीक है दोस्तों, देखो 4 आवर के फ्रेम में देखो तो मार्केट यहाँ से गई ऊपर। ठीक है, हमने ट्रेड लाइन ड्रॉ कर दी थी, हमको पता है हमारी पुरानी ट्रेड लाइन यहाँ पर है,
तो मार्केट ऊपर जाएगा, हो सकता है। हमें कंफर्मेशन मिला, हम यहाँ से देखें तो मार्केट ने 6-6.5% का अप मूवमेंट दिया। अब यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुक कर दिया हमने। अब देखो दोस्तों क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट बुक वहाँ पर हो गया। अब फिर मार्केट का मूवमेंट क्या रहा, मार्केट हमें वेट करना है, क्या वो ऊपर ब्रेकआउट करता है। अगर इसने ब्रेकआउट ऊपर किया तो भी हम वेट करेंगे, सीधा ट्रेड लेंगे नहीं, सीधा ट्रेड नहीं लेंगे। सपोज वो मार्केट ऊपर चला जाता तो हम बाई नहीं करते, हम वेट करते कि मार्केट अगर नीचे आए उसका वेट करते, क्योंकि कोई भी चीज़ सीधी ऊपर नहीं जाती, वो नीचे जाके ऊपर जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखो क्या हुआ, मार्केट गई ऊपर, ठीक है, यहाँ से हमने प्रॉफिट बुक कर दिया, फिर हम वेट करेंगे। फिर मार्केट ने दूसरी बार टच किया और ये इसका हायर हाइट तोड़ने में नाकामयाब रही, इसलिए हमने यहाँ पर वापस सेल करने का सोच सकते हैं। और फिर सेल किया, कहाँ था तो कहाँ, हमें पॉइंट पता था इस एरिया में। और कोई भी ट्रेड लाइन हो, दूसरी बहुत ज़रूरी बात है कि लोग ये समझते हैं कि ट्रेड लाइन यानी ये ही लाइन, ऐसा नहीं होता। ट्रेड लाइन यानी एक जोन होता है, अगर ये ट्रेड लाइन है तो ये एक जोन हुआ, इतना और इतना, यहाँ से मार्केट किसी भी एरिया पे से मूव कर सकती है, इसलिए हमें सावधानी बरतनी रहेगी। ठीक है, उस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं, पर्टिकुलर एरिया को दिमाग में रखना रहेगा। मार्केट यहाँ से नीचे ही ऊपर गई। अब देखो दोस्तों क्या हो सकता है आगे का सिनेरियो। अभी फंडामेंटली बेसिक में ही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिक में इतना भी बेसिक नहीं जाना कि हम फिर कुछ समझ में नहीं आए, सिर्फ बेसिकल थियोरेटिकल नॉलेज ही लेने लगे। चार्ट भी बहुत ज़रूरी है, ये प्रैक्टिकल चार्ट ही नॉलेज है। अगर आप ट्रेड नहीं लेते फिर भी आप रोज़ चार्ट देखोगे तो भी आपको बहुत सारा नॉलेज गेन होगा। अब देखो आगे मार्केट क्या हो सकती है, जैसे कि मोस्ट ऑफ लोगों को पता है कि एक ट्रायंगल जैसा बना है, ठीक है। अब ये ऊपर ब्रेक करेगी तो ऊपर जाएगी, नीचे ब्रेक करेगी तो नीचे जाएगी, पर ऐसा होगा नहीं। मार्केट इसको ब्रेक करेगी, फिर इस तरह मूवमेंट लेगी, फिर वापस नीचे तक आएगी, फिर इस तरह नीचे आके यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करेगी, फिर ऊपर जाएगी। अगर इसको नीचे जाना होगा तो भी ये क्या करेगी, ये अगर नीचे ब्रेकआउट हुआ तो भी ये ऊपर टच करेगी, वापस ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी। यानी हमें सीधा मूवमेंट लेना नहीं है, हमें कंफर्मेशन का वेट करना रहेगा। और आगे आगे हम वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह हम मार्केट के कंफर्मेशन लेंगे और किस तरह की और चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होगी। और ये बेसिक सी चीज़ है जो हम सबको समझनी रहेगी। ठीक है दोस्तों, ट्रेडिंग इन्वॉल्व रिस्क बट वी कैन मैनेज आवर रिस्क। ओके दोस्तों, कोई टेंशन